झारखंड में निकाय चुनाव होने में अब महज कुछ घंटों की देरी है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले मैया सम्मान की राशि कहीं न कहीं चुनावी मुद्दा बनती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में क्या निकाय चुनाव को मैया सम्मान के पैसों का नहीं मिलना प्रभावित कर सकता है? यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है और मैया सम्मान को लेकर सरकार की तरफ से अब क्या है तैयारी, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, निकाय चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ऐन मौके पर मैया सम्मान को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। देखिए, हालांकि यह मुद्दा पहले भी उठाया जा रहा था। सदन की जब शुरुआत हुई बजट सत्र की, तब भी यह मामला सदन में उठाया गया और इसके साथ साथ देखिए मैया सम्मान के साथ साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब चीजों की बकाया राशि भी है। देखिए, ये मुद्दा जो है अब एक तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब सदन की कार्रवाई चल रही थी और बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो है उसके किस्त भी नहीं दे पा रही, यानी कि मैया सम्मान की राशि भी महिलाओं के खाते में नहीं आ रही। लेकिन आज जब ठीक चुनाव से एक दिन पहले 19वें किस्त जो है मैया सम्मान राशि की आवंटित कर दिए गए, लोगों के खाते में पहुंच गए, तब बीजेपी फिर से एक बार सरकार के इस समय पर सवाल उठाया कि सरकार ने एक तरह से फिर पिछले चुनाव के तरह रिश्वत देने का काम किया है और वोटों को प्रभावित करने का काम किया है। हालांकि जेएमएम के नेता ने इसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने कहा, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आदित्य साहू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने ये सवाल उठाया था। तो उनको जवाब देते हुए कहा कि क्या उनको ये जानकारी नहीं कि ये योजनाएं लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से चल रही है और अब जब पैसे मिल रहे हैं तो इस पर सवाल उठाना कहीं से जायज नहीं है। वक्त सरकार अपना काम करती है, सरकार समय नहीं देखती कि ये चुनाव है या फिर नहीं। जब पैसे आए और वो सरकार ने महिलाओं के खाते में देने का काम किया। हालांकि जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने विधानसभा में ये जानकारी दी थी, विधानसभा के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, कि होली से पहले सरकार गंभीर है, रुपयों के प्रबंधन कर लिए गए हैं, रुपये आवंटित भी कर दिए गए हैं, सिर्फ वितरण की जरूरत है। तो आज वो वक्त आई और सरकार ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजने का काम किया। तो समय पर जरूर एक सवाल जो है बीजेपी ने उठाया, लेकिन ये जरूर है कि परिणाम इससे कितना असरदार होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने अपना मौका नहीं गंवाया, इस मौके पर एक आरोप लगाने का काम जरूर किया और जेएमएम ने भी उसका खुलकर जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि निकाय चुनाव के बाद परिणाम क्या आते हैं। और जो एक तरह से निकाय चुनाव को लेकर जेएमएम ने आज एक दावा भी किया, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 50% से अधिक निकाय और परिषद के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लोग जो हैं जीत कर आ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी को अगर इतना ही डर था तो केंद्रीय सुरक्षा बल भी बुला लेते, क्योंकि उनको डर जब लगता है तो सिर्फ वो केंद्रीय सुरक्षा बल की बात करते हैं। तो मदन, देखिए, अब चुनाव चूंकि होने हैं और अगर ये मैया सम्मान की राशि या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की राशि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, तो महिलाएं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। चाहे वार्ड पार्षद या मेयर पद की लड़ाई हो, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की बढ़ चढ़ कर दिखी है। ऐसे में कहीं न कहीं ये मुद्दा अगर प्रभावित करता है तो लगता है कि जब नतीजे आएंगे तो ये बात भी पता चल जाएगी। बिल्कुल, परिणाम की समीक्षा जरूर होगी और क्या ये कार्ड जो है वो असरदार होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ठीक चुनाव से पहले समय पर जो बीजेपी ने सवाल उठाया है, इसके परिणाम दूरगामी क्या आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, हमारी भी निगाहें रहेगी कि आखिर क्या जो एक मैजिक 2024 के चुनाव में देखने को मिला था झारखंड में, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाई थी, ऐसे में क्या फिर से एक बार निकाय चुनाव में भी इसका असर दिखता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो अब मैया सम्मान की राशि मिलने में जो देरी हुई है और जब से ये योजना शुरू हुई है नए नाम शामिल नहीं हुए हैं, अब इस चीज को बीजेपी चुनाव के ऐन पहले मुद्दा बना रही है। तो ऐसे में ये कितना असरदार होता है, ये चुनाव परिणाम ही तय करेंगे।